सचल सरमस्त पैदाइश 1739, वफात 11 अप्रैल 1827। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग, शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर थे। आपकी वजह शोहरत आपका 7 ज़ुबानों में फ़ख्र सुखन कलाम है, जिसके बायस आपको शायर हफ्त ज़बान कहा जाता है। सिंध के अदबी हलकों में आपकी शोहरत आज तक कायम है, जबकि सिंधी माशरे में सच की पहचान के लिए आपका नाम सचल बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया जाता है। आपका कलाम आज भी सिंध की 18वीं और 19वीं सदी के मुतालिक वाफर मुकदार में माशराती, समाजी और फ़िक्री अफकार से आश्कार करता है। सचल सरमस्त उर्दू और फ़ारसी नामूर शायरा के मासर भी थे, जिनमें गालिब, रासिक, अजीम आबदी, मीर तकी, मीर दर्द शामिल हैं। सराइकी और फ़ारसी कलाम में सचल ने अपने चचा, जो दर हकीकत उस्ताद और मुर्शिद भी थे, से अकीदत का इजहार करते हुए उनकी बेहद तारीफ व तौसीफ की है। सचल ने शेखुल अकबर मुहीदुद्दीन इब्ने अरबी, शेखुल फरीद अतार नेशापुरी और शेख अहमद जाम की तसनीफ़ात का गहरा मुताला किया था। बिलखुसूस शेख फरीदुद्दीन अतार नेशापुरी से बहुत मुतासिर थे। सचल सरमस्त की शादी उनकी चचाजाद से हुई, जो मियाँ अब्दुल हक की साहबजादी थी। ये शरीक हयात खातून 2 साल तक जिंदा रहीं और वफात पा गईं, मगर उनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई। बाद अज़ां सचल ने शादी नहीं की, इसलिए आज तक सचल सरमस्त की कोई सल्बी औलाद मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ रवायत की बिना पर कहा जाता है कि उन खातून से एक बेटा न्याज अली नाम का पैदा हुआ। कुछ माखुज़ों में इस लड़के का नाम मौजूद अली लिखा हुआ है। ये बच्चा छोटी उम्र में ही फोत हो गया था। सचल सरमस्त ने 15 साल की उम्र में शेर कहना शुरू किए और तकरीबन 75 साल की उम्र तक शेर कहते रहे। दर हकीकत सिंध का कोई शायर ऐसा नहीं जिसने मुख्तलिफ ज़ुबानों में इस कसरत से शायर कहे हों। आम रवायत ये है कि आखिरी उम्र में सचल सरमस्त ने अपने कलाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस ख्याल से ज़ाया कर दिया था कि लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और गुमराह होंगे। नामूर महकूक मिर्ज़ा अली कली बेग की तहकीक के मुताबिक सचल सरमस्त ने रहलत के वक्त 9,36,606 अशआर पर मुश्तमिल ज़ख़ीरा कलाम छोड़ा। ये ज़ख़ीरा कलाम मतबूआ और गैर मतबूआ कुतुब की शक्ल में मौजूद है। इस हादसा यानी कलाम को दरिया बुर्द कर देने के बाद अब जो इशार हम तक पहुंच सके हैं, वो तमाम तर सचल के मुरीदें और अकीदतमंदों की वसातत से ही मिले हैं। जिसकी सूरत ये हुई कि सचल की महफिल समा में जब तबले पर था पड़ती थी और यकतारा अपना सुरीला राग छेड़ता था, तो वो बेखुद होकर नसर की बजाय नज़म में वहदतुल वजूद की मानी व मतालिब और इसरार व गवामिज़ की तफासिर बयान करते थे और सामाइन व हाजरीन इन अशार को तबरिक समझ कर लिख लिया करते थे, जो सीना बसीना मुंतकिल होते रहे और एक वसी तर हल्के में फैल गए। इस ख्याल की तायद इस बात से भी होती है कि फारसी में दीवान अशकार के अलावा सचल की 7 मसनुआ दस्तयाब हो चुकी, जिनकी एक नकल रोहिड़ी में सादत मूसवी के पास और दूसरी खैरपुर में प्रोफेसर अता मोहम्मद हामी के पास महफूज थी। सिंध के टालपुर हुक्मरान से सचल सरमस्त बेहतरीन ताल्लुकात में भी शोहरत रखते थे। बिलखुसूस मीर सोराब खान और मीर रुस्तम खान से अच्छे मरासिम थे। मीरान टालपुर आपकी बहुत इज्जत व तकरीम किया करते थे। अलावा आज़े रानीपुर, गम्बट, खोड़ा, पीर जोगोट और उस दौर की दूसरी खानकाहों के सजादा नशीनों के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात व मरासिम कायम थे। सिंध के टालपुर हुक्मरान शिया मसलक से ताल्लुक रखते थे और सचल अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक रखते और इसके साथ साथ फारूकी नस्ल भी थे। लेकिन टालपुर हुक्मरान इस खानदान के बुजुर्गों के बड़े मुअक्किद थे और सचल की बहुत कदर किया करते थे। खानकाह दराजा शरीफ पर पहला मकबरा मीर सोराब खान वली रियासत खैरपुर ने 1225 में तामीर करवाया था। सचल सरमस्त का जिस्म सीधा और कद दरमियाना था। रंगत साफ बादामी थी। नकोश बड़े और खूबसूरत थे। आंखें बड़ी थी। बाल लंबे रखते थे। लिबास सफ़ेद पहना करते थे। कभी कभार नंगे पाँव भी फेरते थे। हाथ में अक्सर लकड़ी और तंबूरा भी होता था। तमाम उम्र सचल सरमस्त की खुराक निहायत सादा रही। अक्सर रोज़े से रहते थे। जब रोज़ा ना होता था, छाछा लस्सी में सुर्ख मिर्चें और रोटी मिलाकर नोश फरमाते थे। अमूमन लकड़ी से बने हुए एक तख्त
पोश या कभी कभार जमीन पर दरी बिछाकर सो जाया करते थे। रात का ज्यादातर वक्त मुराकबे और जिक्र व फिक्र में बसर होता था। सचल सरमस्त इल्म मौसीकी में भी महारत रखते थे। को मौसीकी से बड़ी दिलचस्पी थी। बाज औकात बीमारी में भी राग सुनकर सेहतमंद हो जाया करते थे। न सिर्फ मौसीकी सुनने के मुश्ताक थे बल्कि इस फन से गहरी वाकफियत रखते थे। अक्सर औकात हाथ में तंबूरा रहता था। आखिरी उम्र में भी हजरत सचल की सेहत अच्छी रही। मर्ज वफात का आगाज खूनी असहाल से हुआ, यहाँ तक कि 14 रमजान अल मुबारक 1242 हिजरी बमुताबिक 11 अप्रैल 1827 को दराजा में तकरीबन 9 साल बार हिजरी वफात पा गए। सचल सरमस्त अपने अहद के बड़े आलिम और बसी कारगो शायर थे। इनका सिंधी, सराइकी, उर्दू और फारसी कलाम का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बाद सचल सरमस्त को सिंधी जुबान का मुमताज तरीन शायर समझा जाता है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी में तो जमाल है मगर सचल सरमस्त की शायरी में जलाल पाया जाता है और यकीनन वो इसी जलाली कैफियत व रंग में रंगे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अली अकबर और आप देख रहे हैं अली अकबर फारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ सिंध में। आज जो वादी महरान कहलाती है, बाबुल इस्लाम औलिया कराम की धरती कहलाती है। आज मैं मौजूद हूँ एक दरगाह पे हज़रत सचल सरमस्त जो एक सूफ़ी पोइट थे अपने ज़माने में। ये एक बहुत बड़ी दरगाह है। यहाँ पे हज़ारों लोग जोक दर जोक यहाँ पे आते रहते हैं। तो आज यहाँ पे विज़िट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। दोस्तों ये है हज़रत सचल सरमस्त दरगाह। आप ये देखें, आज यहाँ पे लोगों की तादाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ईद का दूसरा दिन है। तो यहाँ से लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। तो आज तो यहाँ पे बहुत रच है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ जो यहाँ पे राग चलता है। यहाँ पे ये अलम लगा हुआ है, ठीक है। इसके सामने एक राग चलता है जिसको सूफ़ी कलाम बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसा सिस्टम है। दोस्तों इसको बोलते हैं सूफ़ी कलाम। आइए एक सूफ़ी कलाम बोलते हैं। सो यहाँ पे अब ये चल रहा था तो आप भी जाएंगे दरगाह पर। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर है चप्पल रखने का सिस्टम। यहाँ पे किराया लेंगे चप्पल का, फिर जाएंगे दरगाह पर, क्योंकि अगर यहाँ पे चप्पल रखेंगे तो यहाँ पे चोरी हो जाती है। यहाँ पे एक सिस्टम है उनका। दरगाह के बराबर में ये मस्जिद है। ये मस्जिद है जो औकाफ खाते में, इसका जो भी सिस्टम है वो सरकारी हिसाब से ये मस्जिद सिर्फ। और इधर जो ये गली जा रही है ये यहाँ पर एक कुआँ है, ठीक है। ये भी इधर ही तुरबत भी है और ये है मकबरा जो दरगाह का है। ये है जी कुआँ, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। ये कहते हैं उस ज़माने में था, जो हज़रत सचल सरमस्त के ज़माने से ये कुआँ है। बहुत नीचे गहराई ज़्यादा है। अभी क्या किया इन लोगों ने कि यहाँ पर ये पैंप लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। ये इधर सीधे कुएँ में आ रहा है और ये पैंप है, इधर से नलका लगा हुआ है। ये इसका जो पैंप है डायरेक्ट कुएं में से, तो पानी ये कुएं का है। लोगों का मानना ये है कि इस नलके में जो पानी है इसमें नहाएंगे या पानी पिएंगे, इस नलके के पानी में शफ़ा है। शफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात देती है, ठीक है। तू हबीब तू तबीब तू दर्दन जी या दवा जानब मुझे जी में या आज़र जा अनवा साहिब डे शिफ़ा मियाँ मरीज़न के। दोस्तों शफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वो हर किसी की अपनी सोच होती है। तो मकसद यही है आपको दिखाना कि कैसा सिस्टम चल रहा है। ये नलका देख रहे हैं आप, ये लोगों का यही मानना है कि इधर शफ़ा मिलती है, ठीक
और ये भी इराजी जो यहाँ पर भी तुरबतें हैं ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। ये सारी इराजी जो ये दरगाह है इसके चारों तरफ से ये एक कोट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दीवार है, ये लंबी दीवार है, सीधे इस गोल सारे इर्द गिर्द इसके जो है ना बड़ी दीवार लगी हुई है दरगाह की। ये इधर मस्जिद है, इसके सामने ये यहाँ पर दरगाह है। ये ऊपर जो है ना दरगाह है, वहाँ पे आपको विज़िट कर। इधर लोग ज़्यादातर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ वापस। तो अब यहाँ पे चलते हैं जो कॉन्फ्रेंस लगती है, ठीक है दोस्तों। इधर जो है ना कॉन्फ्रेंस वगैरह जब ये राग चलता है तो इधर बड़े बड़े एक्ट्रेस सिंगर वगैरह आते हैं इधर। तो सूफी एक पोइट राग कहते हैं। और ये एक तस्वीर बनाई हुई है हज़रत सच्चर सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ये उनका एक तस्वीर था, शायद उस ज़माने में कैमरा वगैरह तो नहीं थी, तो मेरे ख्याल से एक पेंटिंग के हिसाब से इन्होंने बनाया था। अब यहाँ पे एक पोइट लिखी हुई है, सच्चल साईं सही करे यातम यार डिठम कख पन में। सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह यादगार कमेटी खारपुर, ठीक है दोस्तों। ये भी एक लिखा हुआ है। 2023 का जब ये मेला लगता है तो हर मेले में एक इश्तार बनाते हैं सर। इधर जी ये है बुक, ठीक है दोस्तों। और ये आपको मिलेंगे यहाँ पे बुक्स वगैरह, कोई भी आपको बुक चाहिए होता है तो इधर से मिलेंगे। ये है जी इश्क। इधर भी मिल रहे हैं बुक और इधर मिल रहे हैं ये जी गिफ्ट वगैरह। इधर से कोई लेना चाहे सच्चल सरमस्त की तो इधर से ले सकता है। ये सारे मुसाफिर खाने अभी देख सकते हैं, ये सारे के सारे मुसाफिर खाने। हालांकि वो अलग बात है, इधर लोगों को रहने नहीं देते। वो उधर जहाँ पे राग चल रहा था सूफी पोइट, लोग यहाँ पे रात को भी रहते हैं। हर किसी का लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको वहाँ पे रहने देते हैं रात को, इधर नहीं रहने देते, ठीक है दोस्तों। ये बच्चा इधर सफाई कर रहा है। ज़्यादा रच है कुछ। तो अभी इधर चलते हैं दोस्तों। इधर नलका लगा हुआ है और इधर वज़ू करने की जगह है, ठीक है। ये है जी एक लंगर खाना, ठीक है दोस्तों। ये लंगर खाना है, हालांकि वो अलग बात है, ये देते नहीं है गरीबों को। लोगों को ये लंगर जो है ना देते नहीं है, सिर्फ अपने हिसाब से करते हैं। ये है इधर है वाशरूम, इधर भी पैसे लेते हैं वाशरूम के, ठीक है। ये सारी इर्द गिर्द जो हैं तुरबतें हैं, ये सारी की सारी तुरबतें। इधर जो ये बड़ा बनाया हुआ इधर महफिल लगती है मौसीकी की, सूफी कलाम जो है वो यहाँ पर लगते हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये पेड़ देख सकते हैं। जब मेला लगता है तो इस टाइम पे यहाँ पे देगे वगैरह पकाते हैं लोग। ये सारी की सारी जो है ना तुरबतें, ये सारा मैदान। और ये यहाँ पर जो एक इमारत देख रहे हैं आप, ये है VIP लोगों के लिए। इधर पैसे लेते हैं यहाँ की इंतज़ामिया, और फिर वो अंदर जो होटल के हिसाब से ही 5 स्टार रूम बनाए हुए हैं और वहाँ पे उनको रहने के लिए देते हैं। अब यहाँ पे एक तामीराती काम चल रहा है। इधर भी ये वाशरूम बन रहे हैं, इधर वज़ू करने की जगह है और ये वाशरूम बन रहे हैं। और ये सामने आपको दिखाया कि लोगों के रहने के लिए 5 स्टार कमरे हैं। और ये सारा का सारा एरिया जो है इसी दरगाह के हिसाब से। और इधर ये अलम है, इस अलम के नीचे औरत है कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी भी सख्त है, मशीनें लगाई हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। ये मशीनें चेकर के हिसाब से बाहर जाने का रास्ता। ये है बाहर का इसका इंटरफेस। इधर जो है ना एक बाज़ार लगी हुई है, ठीक है। ये लोगों के आए हुए हैं,
ये सारा का सारा बाजार लगे हुए हैं। लोग इधर खरीद कर रहे हैं। इधर एक गन्ने का जूस चल रहा है और इधर है जी कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ठीक है दोस्तों, ये जी है बाज़ार। इधर ज़्यादातर जो बाज़ार में ख़रीद की जा रही है वो ख़वातीन ज़्यादातर कर रही है। और इधर से मैं आपको एक गेट दिखाता हूँ, ये वाला गेट। ठीक है दोस्तों, ये जो गेट है ये वही गेट है, लेकिन इधर से वीआईपी लोग एंटर होते हैं। इधर सजादा नशीन हो गए, वो जुम्मे की नमाज पे यहाँ पे आते हैं तो इधर से एंटर होते हैं। और जो भी वीआईपी लोग हैं फिर ये इस गेट से एंटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इधर पार्किंग है गाड़ियों की, 50 रुपया लेते हैं इधर खड़ी करने की गाड़ी का।